Hello, my dear student. This is मनोज कुमार and you are welcome in my channel Physics Guru M कुमार। तो आज है लेक्चर नंबर 32 और चैप्टर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता, और आज का टॉपिक आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में एक चालक की गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त किया था और धारिता का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और आज हम बात करेंगे आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी कोई भी चालक जब आवेशित कर दिया गया है तो प्रश्न ये उठता है कि वो ऊर्जा आई कहाँ से। तो देखें, इसको समझने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी चालक को आवेशित करेंगे तो हमें इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक वैसा ही है। तो यहाँ ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रक्रिया में जो कार्य किया जाएगा, किस प्रक्रिया में, किसी चालक को आवेशित करने की प्रक्रिया में जो बाह्य स्रोत कार्य करेगा, वही कार्य उस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वही कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। तो आज हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में चालक पर कोई आवेश नहीं था, तो उस समय उसका विभव, वैद्युत विभव भी कैसा होगा, शून्य होगा। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था धारिता का, तब हमने बताया था कि जैसे जैसे चालक को आवेश दिया जाता है, उसे आवेशित किया जाता है, वैसे वैसे उसका वैद्युत विभव भी बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम किसी बर्तन में पानी भरते जाते हैं तो उसका तल भी ऊपर उठता चला जाता है। तो यहाँ समझते हैं कि पहले आवेश कितना था, Q बराबर 0। उस समय हमारे पास जो चालक पर पोटेंशियल था वो भी कितना था, 0। और सपोज हमने फाइनली उसको कितना चार्ज दे दिया, Q, और उस समय उसका विभव कितना हो गया, V। Q आवेश देने पर विभव हो गया V। तो देखें, इस प्रक्रिया में एक बात बड़ा ध्यान से समझनी है कि जब, जैसे हम यहाँ कोई भी किसी भी शेप का ले सकते हैं, कोई चालक है और इसको हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं Q। देखिए Q हमने यहाँ भी लिखा है, तो ये तो Q की वैल्यू 0 थी उस समय, फिर Q हो गई है। तो ये जो आवेश हम दे रहे हैं, यहाँ हमने कैपिटल Q लिख लिया है, आवेश दे रहे हैं, ये इससे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब इसको आवेशित किया जाएगा, तो जैसे मान लो धनावेश दे रहे हैं, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर ये स्टोर होगा। अब इसको हम और आवेश देंगे, और धनावेश दे रहे हैं, तो होगा क्या कि जो हमने आवेश दिया है वो आवेश एक साथ उसको नहीं दिया जा सकता। वो हम ये मान सकते हैं कि वह आवेश धीरे धीरे छोटी छोटी अमाउंट में उसको दिया जा रहा है। तो स्टार्टिंग में जो हमने आवेश दिया उस समय विभव 0 था, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते जाएंगे, उसको और मात्रा देते जाएंगे, तो जैसे और धनावेश देंगे तो ये धनावेश उसको प्रतिकर्षित करेंगे, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और विभव भी बढ़ता जाएगा। और ज़्यादा आवेश हो गया, और आवेश दे रहे हैं, तो हमें पहले की तुलना में और भी ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक स्लो प्रोसेस मान सकते हैं, कि ये नहीं कि हमने पूरा आवेश एक साथ दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इस केस में हम यहाँ पर एवरेज विभव की बात करेंगे। तो देखिए औसत विभव कितना हो गया, औसत विभव
औसत विभव हुआ हमारे पास, पहले 0 था और फाइनली कितना हो गया v, और दोनों का हाफ कर दिया यानी v/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने जो q चार्ज दिया था वो इतने पोटेंशियल पर दिया था। एवरेज क्यों निकाला है? क्योंकि वर्क डन एक ये स्लो प्रोसेस है और वर्क डन जो है हमारा एक सेम अमाउंट में नहीं हो रहा है, वर्क डन बढ़ता चला जा रहा है। आवेश जितना ज़्यादा स्टोर होता जाएगा चालक पर और हम उसको आवेश देंगे तो इस प्रक्रिया में और भी ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए हमने औसत विभव निकाल लिया। तो देखें कार्य बराबर होता कितना है? कार्य बराबर, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था V=W/Q, ये कॉन्सेप्ट था विभव का, पोटेंशियल का। तो यहाँ से कार्य निकालें तो V/Q आता है, यानी औसत विभव इंटू आवेश। इससे इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख रहे हैं, कार्य बराबर V क्या है हमारा यहाँ पर? औसत विभव इंटू जो उसको हमने आवेश दिया है। तो देखिए W बराबर कितना आ गया इस प्रक्रिया में? औसत विभव V/2 इंटू Q। आवेश टोटल कितना दिया था? Q दिया था। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर ½ Q इंटू V। यही कार्य उस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U बराबर हो गया ½ QV, यानी ये चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आ गया। अब देखें इसको हम अलग अलग टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने Q पढ़ा CV, जब हमने धारिता का कंसेप्ट पढ़ा था उस समय Q=CV, तो Q=CV यहाँ रखें तो U कितना आ जाएगा? ½ CV इंटू V, दैट इज U बराबर ½ CV² आ गया। अब इसी एक्सप्रेशन में जैसे इसको मैं 1 डाल देता हूँ, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन आ गया। इसी एक्सप्रेशन में V यहाँ से निकाल लें तो V कितना होगा? Q/C। इस एक्सप्रेशन में V की जगह अब कितना पुट कर दें? Q/C, तो U आ गया ½ Q इंटू Q/C, तो U आ गया ½ Q²/C या Q²/2C। ये Q और C के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये C और V के टर्म में, ये Q और V के टर्म में हो गई। ये हमारा तीसरा एक्सप्रेशन रहा। तो देखिए बच्चों, उम्मीद है कि ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब रही बात जो हमने अभी डेफिनेशन बताई थी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, वो हम यहाँ लिख देते हैं। इसकी आपको आवश्यकता नहीं थी, समझाने की बात थी कि जब किसी चालक को, अभी हम बता चुके हैं, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में बाह्य स्रोत द्वारा, बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ता है। यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब यहाँ पर फिर इसका एक्सप्रेशन दे देंगे कि जैसे जब आवेश 0 था तो विभव भी 0 था, यानी Q बराबर 0, तो वोल्टेज भी उस समय 0 था। जब आवेश Q दे दिया, फाइनल आवेश Q, तो विभव हो गया V। ठीक है ना? ये बात यहाँ लिखी थी, वो हमने यहाँ लिख दी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन आ गए। तो देखिए एक मेथड और समझ लेते हैं इसी का।
एल्टर, यानी वैकल्पिक विधि, ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों विधियों में से आप लोगों को जो पसंद आए उसको कर लेना। अब चूंकि इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो बायो के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ आसान रहेगी, तो इसलिए हम दोनों तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब हमारे पास आवेश 0 था तो उस समय पोटेंशियल भी कितना था, 0 था, ठीक। और जब आवेश हमारा Q हो गया तो विभव कितना हो गया, V हो गया। यहाँ क्या ले रहे हैं, आवेश यानी चार्ज, और यहाँ पोटेंशियल, विभव। चार्ज 0, पोटेंशियल 0, और चार्ज फाइनली कितना दे दिया, Q, तो पोटेंशियल हो गया V। तो जब 0 से Q तक चार्ज दिया तो ये चार्ज यकायक सडनली नहीं दे दिया गया, जो अभी मैंने समझाया था। ये एक धीरे धीरे प्रोसेस में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इसको आवेश दिया गया था। तो सपोज पर्टिकुलर किसी टाइम पर हमारे कंडक्टर पर जो आवेश Q डैश था, भाई 0 तो हमारा स्टार्टिंग में था और Q हो गया हमारा फाइनल आवेश, जितना उसको दिया जा सकता है मैक्सिमम आवेश, उसकी धारिता पर डिपेंड करेगा। उस समय जो विभव था V डैश था, तो अगर इन दोनों में रिलेशन निकालें तो Q डैश बराबर कितना आ गया, CV डैश। क्यों आ गया, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है Q बराबर CV होता है, तो यहाँ से Q डैश बराबर CV डैश। तो यहाँ से V डैश उस समय वोल्टेज जो है पोटेंशियल Q डैश अपॉन C है। सपोज जब चालक हमारा इतने विभव पर था, कितने विभव पर, B डैश विभव पर, उस समय हमने उसको dq चार्ज और दिया, तो dq चार्ज देने में किया गया कार्य, dw कितना हो जाएगा, dw बराबर B डैश इंटू dq, क्योंकि W बराबर अभी हमने यहाँ बताया था, देखिए V इंटू Q होता है, और V उस समय हमारा कितना है, V डैश, और चार्ज कितना दिया है, dq। तो इतना कार्य करना पड़ा। अब हम निकाल लेते हैं टोटल फाइनल चार्ज कितना दिया है, Q। तो इस प्रक्रिया में 0 से Q तक चार्ज देने में, तो Q चार्ज देने में किया गया कार्य W बराबर, इंटीग्रेशन कर दें, और यहाँ एक काम और करते हैं, वैल्यू रख देते हैं V डैश की, क्योंकि वेरिएबल हमारा Q है, dq डिफरेंशिएशन Q के रेस्पेक्ट में होना है, तो V डैश बराबर Q डैश अपॉन C। ओके, dq। तो देखिए W बराबर कितना आ गया, साइन ऑफ, या dq डैश चार्ज कह लेते हैं, हमने कितना चार्ज और दिया है, dq डैश। तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो Q चार्ज देने में किया गया कुल कार्य W बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग में 0 था, फाइनल कितना दिया, Q, और Q डैश अपॉन C dq डैश। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और C ऑलरेडी है ही, और लिमिट 0 टू Q। ये बात समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि x का कितना हो जाता है इंटीग्रेशन, x स्क्वायर अपॉन 2, तो Q डैश का Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और C ऑलरेडी वहाँ पहले से ही था, तो वो यहाँ बना रहेगा। अब लिमिट रखना भी आपको आता है, W बराबर अपर लिमिट रखेंगे Q डैश की जगह, तो Q हो गया, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो गया, तो W इतना आ गया। यही कार्य देखिए यहाँ भी आई थी स्थितिज ऊर्जा, यही कार्य क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि यही कार्य आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक इसी तरीके से, जैसे Q इक्वल्स टू VC रख दें, Q इक्वल्स टू VC रख दें, तो U कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, V स्क्वायर C स्क्वायर होगा, एक C कट जाएगा तो हाफ CV स्क्वायर रह जाएगा, हाफ CV
स्क्वायर, यही तीनों एक्सप्रेशन आने हैं। देखिए ये आ गया। अब हम Q और V में निकालना चाहते हैं तो C की जगह क्या रख दें, Q/V रख दें। C बराबर Q/V रखेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, यहाँ ध्यान रखना कि इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया है C = Q/V रखेंगे तो एक V कट जाएगा, Q रह जाएगा, तो U बराबर रह गया ½ QV। तो देखिए भाई मैंने दोनों मेथड से आपको समझा दिया है। जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए, आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो आशा है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब चलेंगे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम ये देखेंगे कि दो चालकों को, और चालक कैसे हैं वो आवेशित, दो आवेशित चालकों को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो बहुत पहले से ये बात चल रही है, तो क्या होता है, आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर प्रवाहित होने लगता है। चलिए बाद में बात करेंगे इस टॉपिक की, तो डिटेल अभी पढ़ेंगे ही, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों देखिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस, यानी ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस आफ्टर कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कंडक्टर। टू चार्ज कंडक्टर्स लिखा है भाई। तो देखिए ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि जब हम दो आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर प्रवाहित होना प्रारंभ कर देता है। ऐसा कब तक होता है, जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले लेक्चर में मैंने समझाया था, दो बर्तन लिए थे, उनको एक पाइप से कनेक्ट किया था, तो पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में फ्लो होने लगा था। और कब तक, जब तक कि दोनों के तल समान नहीं हो गए थे। पानी की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तल जब तक बराबर नहीं होंगे तभी तक जल का प्रवाह होगा। और जैसे ही लेवल इक्वल हो जाएंगे दोनों बर्तनों में, जल का प्रवाह रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ जैसे हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक ये है, एक चालक ये है चालक ए और ये है चालक बी। ठीक है, आइसोलेटेड है, इनका अर्थ वगैरह से कोई संबंध नहीं है। ऐसे बना सकते हो कि ये इंसुलेटेड स्टैंड पर रखे हुए हैं। तो देखें, इस पर जो चार्ज है Q1 है और इस पर चार्ज है Q2 है, और इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। और इस चालक का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है धारिता, और इसकी धारिता है C2। तो देखिए भाई, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये चालक एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रखे हुए हैं, इतनी दूरी पर रखे हुए हैं जिससे कि एक चालक दूसरे चालक पर अपना वैद्युत प्रभाव नहीं दर्शा रहा है, यानी उसका वैद्युत क्षेत्र उसको प्रभावित नहीं कर रहा है एक चालक के आवेश का दूसरे चालक के द्वारा। तो दूरी भी होना जरूरी है। तो अब ये देखिए, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो सिचुएशन नंबर सेकंड देखिए, ये चालक ए, धारिता तो C1 है ही, और ये चालक B, धारिता इसकी C2 है, B लिखा है, चालक B है। तो देखें, अब हम क्या करेंगे, इनको एक चालक तार के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। हमने इनको एक तार से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि इस चालक की धारिता भी नगण्य है, ये मान के चल रहे हैं, नहीं तो वो आवेश इस पर भी तो स्टोर हो जाएगा। ये मान के चल रहे हैं कि इस पर कोई भी आवेश
स्टोर नहीं हो रहा, आवेश केवल इस गोले से इस गोले पर या इस गोले से इस गोले पर, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उस गोले से दूसरे गोले पर प्रवाहित होने लगेगा। तो प्रवाहित होने के बाद इस पर आवेश की मात्रा बदल जाएगी, मान लीजिए वो हो गई Q1 डैश, इस पर आवेश की मात्रा बदल जाएगी, वो हो गई Q2 डैश। और ये फ्लो ये कब हो गई है ये मात्रा, जब दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो चुके हैं, यानी वो कॉमन पोटेंशियल कितना है V, उभयनिष्ठ विभव V। तो इसका विभव भी V हो गया, उसका विभव भी V हो गया, आवेश प्रवाहित होना बंद हो गया। उस समय के आवेश ये हैं जो नए आवेश इन पर शेष फाइनल स्थिति में प्राप्त हुए हैं जब कॉमन हो गया पोटेंशियल उस समय। तो इस बात को आप थ्योरी में लिख लेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। माना हमारे पास दो चालक हैं A और B, जिनकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है। पहले चालक पर आवेश Q1 तथा उसका विभव V1 है, दूसरे चालक का आवेश Q2 तथा उसका विभव V2 है। और जब इन दोनों आवेशित चालकों को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश एक चालक से, जरूर नहीं है गोले ही हों, किसी शेप के हो सकते हैं, चालक होने चाहिए, तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर प्रवाहित होने लगता है। और ऐसा कब तक होता है, जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। उसी समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, यानी अब दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए, दोनों का विभव समान हो गया और आवेश का प्रवाह बंद हो गया। उस समय गोले ए पर जो आवेश है वो Q1 डैश और गोले बी का आवेश हो गया है Q2 डैश। एक का आवेश कम हुआ होगा, दूसरे का आवेश बड़ा होगा, जिससे आवेश प्रवाहित हुआ है, जिससे निकल के दूसरे पर पहुंचा है तो दूसरे पर बड़ा होगा, पहले वाले पर कम होगा। खैर आगे चलते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन में जब चार्ज Q1 है और चार्ज वो पोटेंशियल V1 है और धारिता C1 है ही, तो गोले ए के लिए गोला बोल जाते हैं हम, गोल शेप के तो बनाए ही हैं, लेकिन ये चालक हैं किसी भी शेप के हों। तो चालक ए के लिए क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 V1, क्योंकि Q बराबर CV होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक ये कब है, जब हमने अभी गोलों को चालकों को कनेक्ट नहीं किया है। तो दूसरे चालक के लिए Q2 बराबर कितना हो गया, C2 V2। ये कब है, जोड़ने से पहले। तो आप लोग यहाँ थ्योरी में लिखेंगे कि जोड़ने से पहले चालक ए का आवेश और चालक बी का आवेश। तो अब देखिए जैसे ही हमने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव हो गया V। तो देखें इस प्रक्रिया में जो आवेश स्थानांतरण हो रहा है, आवेश संरक्षण से, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में ही आवेश के प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, उसमें हमने बताया था कि आवेश संरक्षित रहता है निकाय का। तो टोटल चार्ज तो हमारा कितना रहेगा, जितना पहले था। पहले कितना था हमारा पास, टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, ये अब भी उतना ही रहेगा। दोनों का जोड़ है, यानी Q1 डैश और Q2 डैश भी जोड़ हैं, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इन दोनों का जोड़ जो है, जोड़ने के बाद ट्रांसफर होने के बाद वो भी उतना ही रहेगा जितना जोड़ने से पहले था। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं, उभयनिष्ठ विभव निकालते हैं कि ये आवेश कब तक प्रवाहित होगा, उभयनिष्ठ विभव तक, जब दोनों समान विभव पर न आ जाएं। तो विभव बराबर आप लोगों ने पढ़ा है, या यहीं से देख सकते हैं, ये कहाँ से आया, Q = CV से, और यहीं से V कितना हो जाएगा, Q/C, यानी तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर, यहाँ निकाल लेते हैं, चलिए यहीं लिखते हैं, V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो V बराबर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता कितनी हो गई, C1 प्लस C2। जैसे हमारे पास दो बोतल होती हैं, एक 1 लीटर की, एक ½ लीटर की, तो दोनों में टोटल जो लिक्विड आ सकता है वो 1.5 लीटर ही तो आएगा, दोनों धारिताएं जुड़ जाएंगी। तो V बराबर इतना हो गया। Q1 और Q2 की ये वैल्यू C1 V1 और C2 V2 यहाँ पुट कर देते हैं, तो बराबर V बराबर कितना आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये विभव हो चुका है दोनों गोलों का, ये है उभयनिष्ठ विभव।
अब हम ये देखते हैं, यानी अब दोनों चालक इतने विभव पर आ गए हैं, तो अब Q1 डैश कितना हो गया है। जोड़ने के बाद गोले A का आवेश क्या लिखेंगे, जोड़ने के बाद, यानी दोनों चालकों को जोड़ने के बाद जो आवेश रह गया पहले गोले पर Q1 डैश बराबर, इसी फॉर्मूले से Q बराबर CV होता है। तो Q1 डैश पहले चालक की बात कर रहे हैं, धारिता C1 यहाँ, और विभव कितना हो चुका है V। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ लिखा था ना, ये V लिखा था, ये इसका भी पोटेंशियल है, इसका भी पोटेंशियल है, तो C1V, और ये हो गया Q1 डैश बराबर C1 इंटू V की ये वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, ये Q1 डैश आ गया। ऐसे Q2 डैश कितना आ जाएगा, दूसरे गोले का आवेश C2V, तो Q2 डैश बराबर C2, V की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये Q2 डैश वो Q2 डैश यानी दूसरे गोले का आवेश आ गया। तो यहाँ पर देखें, या तो इन दोनों इक्वेशन से देख लें या इन्हीं दोनों से देख लें। अगर हम इसमें इसका डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, देखिए डिवाइड करने पर Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V, V से V कट गए, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आवेश कितना पुनर्वितरित हुआ, एक गोले से दूसरे पर कितना गया, इसका रेशियो उनकी धारिताओं पर डिपेंड कर रहा है। यानी जो आवेश के पुनर्वितरण होने के पश्चात जो उन पर आवेश रह गए वो उनकी धारिताओं के अनुपात में रह गए, यानी जो अनुपात इनकी धारिताओं में होगा उसी अनुपात में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात हमने पहले भी बताई थी फर्स्ट लेक्चर में कि आवेश की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तब हमने ये कहा था कि आवेश कितना कितना हो जाएगा, ये हम आगे चर्चा करेंगे, तो वो चर्चा हमने आज कर दी। तो इस बात को मैं अभी लिखूंगा, पहले आप इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन मैंने अब लिख दी, इस बात को मैंने यहाँ शब्दों में लिख दिया है कि जो पुनर्वितरण के पश्चात या आवेशों का पुनर्वितरण जो होगा उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। अतः दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। जैसे अगर धारिताएं बराबर होती दोनों की तो 1:1 होता, तो धारिताएं बराबर हैं तो आवेश भी बराबर बराबर हो जाते। धारिताओं में 1:2 का अनुपात है तो आवेश भी 1:2 अनुपात में बटेंगे। इस प्रकार बटेंगे, जैसे 30 है, 30 कूलम आवेश है टोटल, तो 1 पर 10 रह जाएगा और 1 पर 20 हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में हो गया। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। तो अपना ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण। अब बात करते हैं ऊर्जा हानि की, यानी एनर्जी लॉस। अब एनर्जी का लॉस हुआ भी है या नहीं है वो अभी हम व्यंजक निकालते हैं तब मानेंगे। अभी तो हम कह रहे हैं ऊर्जा की हानि होती है, लेकिन अभी इसको प्रमाणित करेंगे इस बात को। तो पहले व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि जोड़ने से पहले ऊर्जा कितनी थी, फिर ये देख लेते हैं जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी थी। उन दोनों ऊर्जाओं में कौन कम है कौन ज़्यादा है पता चल जाएगा। तो देखिए, चालकों को जोड़ने से पहले, चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, यहाँ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2, यानी पहले की ऊर्जा जोड़ने से पहले और दूसरे की ऊर्जा, तो जोड़ने से पहले टोटल ऊर्जा इतनी हो गई। तो U बराबर U1, अभी देखिए हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, आपको पढ़ाया था, U बराबर ½ CV²। तो ½ U1 यानी पहले गोले की कितनी हो गई C1V1², ½ C1V1²। ये कहाँ से आया है, क्योंकि अभी हमने एक एक्सप्रेशन प्राप्त किया था U बराबर ½ CV², इससे, इस एक्सप्रेशन से ये आ गई U1। दूसरे की देखिए ½
C2V2 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये हो गई जोड़ने से पहले। इसको इक्वेशन नंबर आप लोगों ने ऐसे जो डाला था या नहीं डाला था, अब वो मैं हटा चुका हूँ, तो आप लोग इसको नेक्स्ट इक्वेशन डाल देना यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ इक्वेशन ए डाल देता हूँ और जोड़ने के पश्चात यही बात लिखेंगे, चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं केवल इतना लिख देता हूँ, जोड़ने के पश्चात, पूरी बात लिखेंगे आप। जोड़ने के पश्चात उसको हमने यू डैश मान लिया, तो दोनों की निकालते हैं। यू डैश यानी U1 डैश जोड़ने के बाद पहले की और जोड़ने के बाद दूसरे की। तो U1 डैश देखिए हाफ, धारिता तो C1 ही है, तो धारिता थोड़ी बदल जाएगी जोड़ने से, विभव ही तो बदल रहा है। अब विभव इसका भी V हो चुका है, इसका भी V हो चुका है, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखिए इसमें हाफ कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। मैं यहाँ आगे सॉल्व करता हूँ। U डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2। देखिए V स्क्वायर, अभी हमने उभयनिष्ठ विभव निकाला था, आप लोगों के पास वो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, विभव आपके पास इक्वेशन है, मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या इक्वेशन आई थी? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी C1V1 प्लस C2V2, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, अपॉन C1 प्लस C2। ये V है और यहाँ है V स्क्वायर, तो इसका क्या कर दें? स्क्वायर। तो U डैश इतना आया। तो देखें ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, ये C1 प्लस C2 है। मैं इधर लिखता हूँ भाई, थोड़ा एक बार फिर इधर लिखते हैं, कुछ समझने में दिक्कत हो रही होगी। U डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2 और देखिए V स्क्वायर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो देखें इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो एक टर्म यहाँ कट गया, तो U डैश कितना रह गया? हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 रह गया। यहाँ स्क्वायर था ना इसका, तो एक टर्म कट गया, C1 प्लस C2 रह गया। इसे मैं इक्वेशन नंबर B डाल देता हूँ। अब हम दोनों को कंपेयर करके ये देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो इसका हम एक काम करते हैं, ऊर्जा का अंतर निकालते हैं। अब इसे हटा देते हैं भाई, ये तो आप लोगों ने बना लिया है। तो ऊर्जाओं में जो अंतर आया, डेल्टा U ऊर्जा में परिवर्तन, पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा घटा के देखते हैं। तो डेल्टा U बराबर, देखिए U कितना है जोड़ने से पहले, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 2 सब में आ रहा है और C1 प्लस C2 एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 तो कॉमन है ही, उससे कोई मतलब ही नहीं है, या वो तो डिवाइड हो ही जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी C1V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस ऐसे ही यहाँ C2V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस ये रह गया C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर।
तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं भाई। तो डेल्टा U बराबर, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए करिए C1 स्क्वायर हो गया, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर हो गया, प्लस C1 C2 हो गया, B1 स्क्वायर हो गया। ये हुआ सॉल्व। इसको देखिए C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 B2 स्क्वायर हो गया और प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर हो गया, माइनस होल स्क्वायर खोलेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, लेकिन माइनस है तो सारे टर्म माइनस के हो जाएंगे, यानी A स्क्वायर C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, क्लियर, माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, आप लोग आगे ही लिखेंगे, माइनस 2AB मतलब प्लस 2AB, लेकिन माइनस की वजह से माइनस 2AB, यानी 2 C1 C2 B1 B2, यही टर्म बचा ऊपर। और नीचे क्या है, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। देखिए C1 B1 स्क्वायर से C1 B1 स्क्वायर कैंसिल आउट, C2 B2 स्क्वायर से C2 B2 स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखिए क्या क्या बचा, C1 C2 और C1 C2 और C1 C2 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा U बराबर C1 C2 ले लिया कॉमन, तो देखिए यहाँ क्या बचा, B1 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा प्लस B2 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा माइनस 2B1 B2। ओके, C1 C2 तो कॉमन है, अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब देखिए इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो डेल्टा U बराबर C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2, ये डेल्टा U है। अब देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, पहले वाली स्थिति की ऊर्जा से बाद वाली स्थिति की ऊर्जा घटाई है, और ये टर्म हमारा पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, यानी डेल्टा U हमारा कैसा हुआ, धनात्मक। और डेल्टा U है क्या, U माइनस U डैश, ये हमारा धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव। कैसे आ रहा है धनात्मक, देखिए ये सब टर्म धनात्मक दिख ही रहे हैं, एक ये नेगेटिव दिख रहा है लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है, और ऋण अगर ये टर्म माइनस में भी आ जाए किसी तरीके से तब भी स्क्वायर हो गए पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, ये अंतर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बड़ा है, U बड़ा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो धन की आएगी, यानी U बड़ा है U डैश से, या U डैश छोटा है U से। और U डैश कब था, जोड़ने के पश्चात, तो जोड़ने के बाद जो ऊर्जा रह गई थी वो कम आ रही है पहले से, तो ऊर्जा हानि हो गई, हो गया प्रूफ। फिर यहाँ आप लोग यहाँ लिखेंगे, अतः चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा की हानि होती है, ये बात आप यहाँ लिख लेंगे। अब आप लोग ये और सोच रहे होंगे फिर ये ऊर्जा गई कहाँ, तो देखिए जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो ये जो हमने जिस चालक तार से जोड़ा था, जो वायर था हमारे पास, वो तार भी गर्म पड़ जाएगा, यानी तो वो गर्म जो पड़ा तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में कुछ ऊर्जा कन्वर्ट हुई, ठीक है। और कभी कभी दोनों चालकों को कनेक्ट करेंगे तो चिंगारी भी उत्पन्न होगी, प्रकाश भी उत्पन्न होगा, तो ये प्रकाश भी एक ऊर्जा है। और चट चट की आवाज़ भी हो सकती है, चटर चटर की आवाज़ हो सकती है जब दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे उस समय, तो वो भी ध्वनि ऊर्जा है, वो भी इसी ऊर्जा में से कन्वर्ट होके आई है। तो इस प्रकार कई फॉर्म्स में ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो कुल मिला के ये है कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही काफ़ी है कि हमारा जो आवेशित चालक था उसका जो कॉन्सेप्ट था, जो भी आर्टिकल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे, पहले से ही बता देते हैं जिससे आप लोग घर पर थोड़ा पहले से पढ़ भी लिया करें, इससे समझने में आसानी हो।
तो कल स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, संधारित्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए, निश्चित ही एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा। कल क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो देखिए भाई, आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये पढ़ाई समझ में आ रही है, ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न बरतें। इससे होता क्या है कि एक तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमसे अननोन होंगे, जब वो लाइक्स देखेंगे तो हो सकता है वो भी हमारे लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दें, उनका भी थोड़ा कल्याण हो जाए। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है संधारित्र। ओके, गुड बाय।